पाकिस्तान, ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंद्राबी की CNN से गुफ्तगू। कहा, अगर दोनों फरीक मुत्तफिक हैं तो पाकिस्तान हमेशा मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। ट्रंप का लहजा नरम, धमकियों से मुज़ाकरात की तरफ अहम पेशरफ्त। ईरानी पावर प्लांट्स पर हमले 5 रोज़ के लिए मौखर। सदर ट्रंप का ईरान से डील का भी दावा। मुतअद्दिद निकात पर इत्तेफाक, ताहम मुआहिदे की जमानत देने से गुरेज। ट्रंप का आबनाए हरमुज़ खोलने और ईरान को एटमी हथियारों से दूर रखने का भी दावा। ईरान की अस्करी सलाहियतें ख़त्म करने का भी दावा। इस बार आंख के बदले सर लेंगे, अमेरिका को खित्ते से निकलना होगा। आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई के मुशीर मोहसिन रज़ाई का दो टोक मौक़िफ़। कहा, ईरान के नुकसानात पूरे होने तक जंग नहीं रुकेगी। तमाम पाबंदियां ख़त्म होने और आइंदा हमले न होने की आलमी गारंटी लेंगे। ईरान जंग में मरकजी किरदार अदा करने वाला सबसे बड़ा अमरीकी बहरी बेड़ा जेराल्ड आर्मफोर्ड वापस लौट गया। USS जेराल्ड फोर्ड को ईरानी मिसाइल हमलों से शदीद नुकसान पहुंचा था। बेड़े में सिस्टम की खराबी की इत्तलात के बाइस वापस लौटने का फैसला किया। USS जेराल्ड फोर्ड की वापसी अमरीका के लिए एक जंगी वसाइल में एक बड़ा खला है। और पंजाब समेत मुल्क भर में आज से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होगा। बारिशों का सिलसिला 30 मार्च तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची, हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों, जबकि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरसेंगे। बालाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राबिता। जारी कशीदगी के तनाज़ुम में बरातर मुल्क ईरान के साथ भरपूर यकजहती का इजहार किया। हालिया वाक़यात में क़ीमती जानों की ज़ियात पर गहरे दुख का इजहार। शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर को ईद उल फितर और नौरोज़ की मुबारकबाद दी। ईरानी सदर का वज़ीर-ए-आज़म के जज्बात का खैर मकदम। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का तुर्क अहम मनसब से राबिता। अमरीकी सदर की जानिब से आरज़ी जंगबंदी के ऐलान पर गुफ्तगू। बरतानिया का अमरीका और ईरान के दरमियान मुस्बत राब्तों का खैर मकदम। तर्जमान बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हमेशा ये मौक़िफ़ अपनाया कि जंग का फौरी हल आलमी मफाद में है। ट्रंप और ईरान के दरमियान बातचीत की रिपोर्ट्स का खैर मकदम करते हैं। ईरान अमेरिका इसराइल जंग। ईरान के इसराइल पर वार जारी। इसराइल के शहर सफ्त पर मिसाइल हमले के बायस सफ्त और हैफा समेत शुमाली इलाकों में सायरन बज उठे। मकबूजा यरूशलेम और मगरबी इलाके कस्टर वार हेड वाले मिसाइल दाखे गए। मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने की इत्तलात। इसराइली हुकाम के शहरियों से महफूज पनागाहों में रहने की हिदायत। ईरानी पासदारान इनकलाब का सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस और बहरीन में मौजूद अमरीकी 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर पर भी हमले का दावा। इसराइल और अमेरिका की ईरानी शहरों पर बमबारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान और खुर्रमाबाद शहर में दुश्मन ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। खुर्रमाबाद शहर में फ़िज़ाई हमलों के बाद मुतासरा इलाके में बिजली का निज़ाम मुअत्तल। ईरान के सूबा कुम में टर्बाइन इंजन बनाने वाली कंपनी पर मिसाइल हमले। सेंटकॉम के मुताबिक तनसीब पासदाराना इनकलाब के लिए हमलावर ड्रोन्स और तैयारों के पुरसे तैयार करती थी। अमरीकी हुकाम ने सोशल मीडिया पर हमले से मुतालिक और बात की तस्वीर भी जारी की हैं, जिनमें 3 दिन के अंदर इस मुकाम को शदीद नुकसान पहुंचता दिखाया गया है। तेहरान में शहरियों का हुकूमत के हक में बड़ा मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने ईरानी परचम उठाकर अमरीका और इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि ट्रंप सिर्फ बयान देते हैं, ईरान के सामने कुछ नहीं कर सकते। अगर ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा।
ईरानी अवाम ने अमरीका और इसराइल का बगावत का मंसूबा नाकाम बना दिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि इसराइल ने अंदरूनी बगावत से निज़ाम गिराने की कोशिश की, मंसूबा मतलूबा नताइज न दे सका। सदर ट्रंप और नेतन्याहू की उम्मीदें भी दम तोड़ गईं। ईरान के साथ जंग से पैदा होने वाला तवानाई का बहरान 1970 की दहाई के बहरानों से भी शदीद होगा। आलमी तवानाई एजेंसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फातिह बेरोत ने खबरदार कर दिया। कहते हैं इस बहरान के असरात से कोई भी मुल्क महफूज नहीं रह सकेगा। बहुत से लोगों को 1970 की दहाई में आने वाले तेल के 2 मुसलसल बहरान याद होंगे। उस वक्त दुनिया में यौमिया 50 लाख बैरल तेल की कमी पैदा हुई थी और मजमूई तौर पर यह कमी 1 करोड़ बैरल रोजाना थी। आज दुनिया 1 करोड़ 10 लाख बैरल यौमिया तेल की सप्लाई से महरूम हो चुकी है। अमरीकी सदर का हमला रोकने का ऐलान। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें तेजी से नीचे आ गई। अमरीकी क्रूड ऑयल की कीमत में 10% कमी। अमरीकी खाम तेल की कीमत $78 फी बैरल पर आ गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत में भी 10% कमी। ब्रेंट क्रूड ऑयल $101 फी बैरल पर आ गया। सोने की कीमत कमी के बाद फिर बढ़ने लगी। आलमी मंडी में फी और सोना $4250 से बढ़कर $4450 पर पहुंच गया है। सरकारी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन डलवाने पर पाबंदी आयद। वजीर आजम शहबाज शरीफ का हम फैसला। कहा, अगर किसी भी सरकारी महकमे की गाड़ी में हाई ऑक्टेन ईंधन का इस्तेमाल नागुज़ीर है तो इस्तेमाल करने वाला अपनी ज़ाती जेब से इस्तेमाल कर सकता है। फैसले की निगरानी के लिए मौसर निज़ाम वज़ा करने और खिलाफवर्जी की सूरत में सख्त कार्रवाई अमल में लाने का हुक्म। हाई ऑक्टेन फ्यूल पर लेवी में ₹200 इजाफा। नई कीमत ₹535 फी लीटर हो गई। जेट फ्यूल की कीमत भी ₹342 से बढ़ाकर ₹388 फी लीटर कर दी गई है। सदर मुमलिकत से वफाकी वज़रा की मुलाकात। बैठक में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी शरीक हुए। मुल्क में अमन व अमान, मौशी सूरत हाल, तवानाई के शोबे और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के असरात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने दहशत गर्दी के खिलाफ जारी कार्रवाइयों, पाक अफगान कशीदगी और इलाकाई सिक्योरिटी चैलेंजेस से आगाह किया। मोहम्मद औरंगजेब और अली परवेज मलिक की मौशी अशारियों और पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों के असरात पर ब्रीफिंग। आसिफ जरदारी ने हदायत की कि मौशी पॉलिसियों में अवामी रिलीफ को तरजीह दी जाए। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की गढ़ी खुदा बख्श आमर, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेगम नुसरत भुट्टो और अजीज़ व अकारिब के मज़ारों पर हाज़िरी दी, फूल चढ़ाए और फातिह खानी की है।